हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लिए इतनी यूजफुल वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है और आगे भी बहुत सारे यूजफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप अपने सीए फाइनल को इजीली क्रैक कर सकते हो बहुत कम टाइम में। क्योंकि इवन मैंने खुद ने करा था, तो मैं अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजीज जो आपके साथ शेयर आगे भी करती रहूंगी। ठीक है। इससे पहले मैंने एफआर का पेपर एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करा, वो आपको इतना पसंद आया था। फिर मैंने ऑडिट का करा, उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एएफएम का पेपर एनालिसिस। अब एएफएम ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें हम एग्जाम्शन का ट्राई करते हैं। इवन मेरे खुद पर्सनली एएफएम में 78 मार्क्स थे। मैं मेरे लिए एएफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। और एएफएम जो है ना, वो इजीली आपको यहाँ पर एग्रीगेट जो है वो स्कोर होता है, एग्जाम्शन स्कोर होता है। बट सही स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे फॉर्म करनी है एएफएम के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों का इवन टारगेट्स रहता है कि यार सिर्फ हमको क्लियर करना है, एएफएम हमको पसंद नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर उतनी कमांड नहीं है। तो वो स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप उसके लिए भी प्लान कर सकते हो। ठीक है। आज का वीडियो आपके लिए एक पेपर एनालिसिस का होने वाला है, जिसमें मैं पास्ट अटेम्प्ट के 2 से 3 अटेम्प्ट के पेपर आपको दिखाऊंगी। और हम ये देखेंगे कि किस हिसाब से आईसीए का पेपर पैटर्न एएफएम के लिए चल रहा है, और हम मे 25 एग्जाम्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इजीली बहुत अच्छे नंबर एएफएम में स्कोर कर सके। ठीक है। ये कोई पेपर प्रेडिक्शन नहीं है, पेपर एनालिसिस है, जिसमें हम आईसीए के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आपको 3 अलग-अलग सेक्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट मे 24 का पेपर है, सेकंड नवंबर 24 का पेपर है, एंड थर्ड नंबर का पेपर है हमारा एमटीपी का मे 25 में। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, सेकंड क्वेश्चन देख लो, सिक्स्थ क्वेश्चन तक आप अच्छे से देख लो, कोई सिमिलैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस पेपर में। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी का इसी चैप्टर्स में से आना है, या सेकंड क्वेश्चन का पेपर पैटर्न यही रहना है कि वो इसी चैप्टर्स में से आना है। एक चीज हम कॉमन ये देख सकते हैं कि थ्योरी वाले जो चैप्टर्स है ना, वो यहाँ पर कंबाइंड रहते हैं। स्पेसिफिक एक क्वेश्चन जो रहता है वो थ्योरी का नहीं आएगा। हर क्वेश्चन के साथ वो बेसिकली थ्योरी का एक एक पार्ट देंगे। एएफएम की थ्योरी हमको इग्नोर नहीं करनी है, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करनी है कि कम टाइम में हम उसमें ज्यादा नंबर स्कोर कर सके, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हम सीए है, भले ही इसमें कोई सिमिलैरिटी हमको दिख नहीं रही है, फिर भी हम एनालिसिस तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और एक शानदार वाला एनालिसिस मैंने आपके साथ ये बनाया है कि इस पीडीएफ में अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एक रिटन एनालिसिस दिया है, जिसमें सारे पॉइंट्स जो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो लिखे हुए भी है। अगर आपसे मिस हो जाता है तो वो पॉइंट्स आप देखकर भी लो जो है वो समझ सकते हो। उसके साथ ही साथ हर चैप्टर का मैंने इंडिविजुअल वो कितने नंबर का पूछा गया है वो भी लिख रखा है, और उससे हम समझेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 3 सेट्स बनाए हुए हैं। अगर आपका टारगेट है कि हमको एएफएम को सिर्फ क्लियर करना है, उससे ज्यादा हमारा टारगेट नहीं कि 40-45 तक आ जाए, जो सेट ए है, अगर आप वो भी पूरा कवर कर लोगे तो आप डेफिनेटली इसको करके एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका टारगेट है कि आपको एग्जाम्शन स्कोर करना है एएफएम में, हम सेट ए और सेट बी भी अगर कर लेते तो भी आप डेफिनेटली एग्जाम्शन स्कोर कर लोगे। लेकिन हमारा टारगेट है कि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं एएफएम में, सारा पूरे ग्रुप का जो है हमें एग्रीगेट एएफएम से कवर करना है। मेरे 78 मार्क्स थे, तो अगर आपका भी टारगेट है कि हमको 70-80 मार्क्स तक अगर लाने हैं, तो आप फिर तीनों सेट्स जो है वो कवर करके जाओ, और इस अप्रोच को फॉलो करो कि 100% हम कवर करके जाते हैं, तो आप फिर उस मार्क्स के लिए टारगेट डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो सेट ए में ऐसे चैप्टर्स कवर है जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दी है बट डिफिकल्ट नहीं है। आप देखोगे कि फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स दोनों ही सेट ए में कवर्ड नहीं है। स्टिल 74 से लेके 76 मार्क्स तक, मतलब आप देखोगे कि आपको 75 मार्क्स का पेपर अगर हम एवरेज देखें तो इन चैप्टर्स में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन से चैप्टर्स हो गए वो? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, आईआरआर वाला चैप्टर, म्यूचुअल फंड्स, मर्जर्स, रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस वाला प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है। अगर आप देखोगे, हमने फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स नहीं करा, स्टिल हम पेपर को क्लियर कर सकते हैं, और एग्जाम्शन भी स्कोर करनी है तब भी अगर आपने फॉरेक्स नहीं करा तब भी हमारी एग्जाम्शन आ सकती है। अब आप देखोगे मर्जर्स वाला जो चैप्टर है वो हर बार 10 मार्क्स का फिक्स्ड है। मतलब तीनों अटेम्प्ट्स में हम अगर देखें तो वो 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो वो स्टार्टिंग का चैप्टर रहता है, सिंपल चैप्टर रहता है, और आसानी से आपको 10 मार्क्स जो है यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आप देखोगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आईसीआई ने कितना ज्यादा वेटेज दे रखा है। हमने जो फॉरेक्स को हाइप कर रखा है ना कि यार फॉरेक्स इतना टफ पड़ता है, इतना उसका नंबर उतना ज्यादा नहीं है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो में आप देखो 22 मार्क्स तक मैक्सिमम आईसीआई ने जो है वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में से पूछ रखा है, 24 मार्क्स तक का इवन। उसके बाद आप आईआरआर का वेटेज देखो कि आईआरआर का वेटेज 10 मार्क्स तक का है मे 24 में,
फिर 16 मार्क्स तक का है नवंबर 24 में, मतलब उसका वेटेज कितना ज़्यादा जा रहा है, वो चैप्टर कितना छोटा है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली प्लान करें तो ये 3 चैप्टर्स हमको छोड़ने ही नहीं है किसी भी हालत में। कौन से? सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और आईआरआर वाला। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल पार्ट रहता है हमारा वार वाला, और सिक्योरिटी एनालिसिस में जो प्रैक्टिकल पार्ट रहता है ईएमआई वाला, और 2-3 क्वेश्चंस और रहते हैं उसमें। सो रिस्क मैनेजमेंट का और इसका दोनों का प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। इन दोनों चैप्टर्स का थ्योरी आप एक तरह से स्किप कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल पार्ट करना है, मतलब करना है। इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे। देन आपको म्यूचुअल फंड्स और मर्जर्स वाला चैप्टर्स भी करना है। ये सारे अगर हमने पार्ट कर लिए तो आप एटलीस्ट क्लियर आराम से करोगे। उसके बाद 2 चैप्टर्स अगर हमने और कर लिए, जो कि ये डेरिवेटिव्स और फिर है हमारा बिजनेस वैल्यूएशन वाला, ये करके भी आप चलेगा। आपने आईएफएम भी कर लिया बाय चांस साथ में, आपका डेफिनेटली आप लिख कर लो एग्जामिनेशन आ जाएगा बिना फॉरेक्स करे हुए। सो बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि फॉरेक्स से डर रहता है कि इतना बड़ा चैप्टर कैसे कवर होगा। आपने अगर नहीं करा है पहले तो आप मत करो, उसको छोड़ दो, स्टिल आप एग्जामिनेशन स्कोर कर लोगे। आपको कहाँ से अप्रोच करना है? सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल के जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं ना, सिर्फ वो करके चल जाना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कर लेना, सारे सारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस कर लेना। टफेस्ट से टफेस्ट पेपर्स में भी जिस स्टूडेंट ने सिर्फ आईसीआई मटेरियल से अपने सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करा था, उसको हर क्वेश्चन आता था आईसीआई मटेरियल का, उसने एग्जामिनेशन स्कोर करा। आप देखोगे नवंबर 24 का पेपर अच्छे लेवल का था एएफएम का। स्टिल जो है मेरी फ्रेंड, उसने एग्जामिनेशन स्कोर करा, उसने सिर्फ आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस करे थे। मैंने खुद आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस करे थे, मैंने 78 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो आप डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी पे जो है वो ट्रस्ट रख सकते हो। अब अगर आपने फॉरेक्स पहले से करा हुआ है और आपको सिर्फ रिविजन करना बाकी है, तब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फॉरेक्स छोड़कर मत जाओ, क्योंकि होता क्या है कि फॉरेक्स में से अभी उन्होंने वेटेज कम पूछा है, बट किसी किसी अटेम्प्ट में वो इसका वेटेज 15 टू 20 मार्क्स तक का भी रख सकते हैं। सो अगर आपने पहले से करा हुआ है ना, तो आपको रिविजन जो है वो कर लेना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा। पर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉरेक्स के चैप्टर के आने के चांसेस ऑलमोस्ट मतलब निल रहता है। अगर आ भी गया तो उस सिचुएशन में हम एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में छोड़ देंगे फॉरेक्स का, तो हम ज्यादा नंबर नहीं खो रहे, मतलब हम 85 टू 90 मार्क्स का पेपर तो फिर भी अटेम्प्ट कर सकेंगे अगर हम फॉरेक्स छोड़कर जाएंगे तो भी। सो वो जो डर रहे हो ना कि यार फॉरेक्स नहीं करा तो क्या होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप डेफिनेटली उसके बिना भी एग्जामिनेशन स्कोर कर लोगे। अब एक चीज हमें और देखनी कि यहाँ पर जो एएफएम के एमसीक्यूज हमसे पूछते हैं, वो केस लॉस वाले एमसीक्यूज रहते हैं। इसमें होता ये है कि वो बेसिकली एक ही चैप्टर से आपसे केस स्टडी बनाएंगे और उससे 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे एमसीक्यू के। बट उसके लिए आपको एमसीक्यू में एडिशनल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं? जो हमारे टेस्ट या नॉलेज के प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन की स्टार्टिंग के क्वेश्चन रहते हैं ना, जो थोड़े छोटे क्वेश्चन रहते हैं, वहां से फिर आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन से ही वो एमसीक्यूज बना रहे हैं। सो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो जो फॉरेक्स का टेस्ट नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा May 24 में फर्स्ट लाइक एमसीक्यू में आप देखोगे फॉरेक्स का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। सो वो डायरेक्ट टेस्ट नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा था। तो आप ऐसा मानकर चलो कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है एमसीक्यूज में। अगर आपने एडिशनल प्रैक्टिस नहीं भी करी तो भी आपका काम आराम से जो है वो बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एएफएम की थ्योरी कैसे अप्रोच करनी है। तो देखो, थ्योरी के हमारे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है लाइक रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस में, तो हमने अगर प्रैक्टिकल पार्ट भी कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी हमारे चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स थ्योरी के और रह गए, उसमें स्टार्टअप फाइनेंस वाला चैप्टर अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 1, तो उनमें भी चैप्टर 1 और स्टार्टअप फाइनेंस वाला चैप्टर हमको स्किप करना ही नहीं है। डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी के भी जो सिक्योरिटाइजेशन वगैरह से भी जो थ्योरी आती है वो भी स्किप मत ही करना। आप अप्रोच क्या कर सकते हो थ्योरी के लिए कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम बुक्स, तो बुक से पढ़ने की बजाय पूरा रटना की बजाय आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर थ्योरी की वीडियो लगाओ। मैंने पवन कारमले सर करके हैं, मैं यहाँ पे चैनल का उनका डाल दूंगी फोटो, तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी एग्जाम से पहले, और मैं खुद लाइक इस चीज पर रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है वो वीडियो। क्या आपको अगर 12 से 15 मार्क्स की थ्योरी मिल रही है ना, तो इजीली आप 10 टू 12 मार्क्स उसमें से सिक्योर कर सकते हो सिर्फ वो यूट्यूब वीडियो देख के। सो कुछ शॉर्ट टाइम हमने उसको दिया और हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं नंबर। सो बुक से पढ़ने की बजाय थोड़ा सा पैटर्न भी आपका चेंज हो जाएगा और आपको इजीली नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप यूट्यूब वीडियो से थ्योरी जो है वो कवर कर सकते हो। प्रैक्टिकल पार्ट आपको बुक से करना ही करना है थ्योरी के चैप्टर्स का। सो ये स्ट्रेटेजी आप एएफएम के लिए रखना है एंड आप डेफिनेटली जो एग्जामिनेशन जो है वो स्कोर करोगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जो इस पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से चेकआउट आप कर सकते हो। साथ ही में आपको कोई भी डाउट्स है या फिर आपको कोई मेंटरशिप चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने एग्जाम से रिलेटेड, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है, वो भी आप फिल कर सकते हो। सो वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।